नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। और आज सबसे पहले बात होगी कोरोना की। कोरोना की बात क्यों? क्योंकि आज हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। कुछ तस्वीरें लापरवाही की होंगी, कुछ तस्वीरें कोरोना से जीत की होंगी। लगातार आप देख भी रहे होंगे, लेकिन इस पर चर्चा जरूरी हो जाती है। जरूरी इसलिए हो जाती है कि लगातार प्रवासी मजदूरों के पहुंचने का सिलसिला झारखंड जारी है और इन सब के बीच कोरोना का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो सबसे पहले आंकड़ों के लिहाज से देख लेते हैं, आज का कोरोना अपडेट देख लेते हैं, आगे की बात उसके बाद करते हैं। झारखंड में कोरोना ने अब रफ्तार पकड़ ली है। हर दिन नए नए मामले और नए नए केस सामने आ रहे हैं। अगर आज की बात करें तो 55 नए संक्रमित मिले। इनमें सबसे अधिक 14 मरीज सरायकेला से थे, फिर 13 जमशेदपुर और सिमडेगा से 8 मरीज। नए संक्रमितों में ज्यादातर प्रवासी हैं जो विभिन्न राज्यों से पहुंचे हैं। रांची में कोरोना ने एक और नए इलाके में एंट्री की है। कोकर में पहली बार एक संक्रमित मिला। भाभा नगर का रहने वाला युवक है जो 29 साल का है। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री मुंबई की है। वो 26 मई को रांची आया था और होम क्वारंटाइन था। नए मरीजों के मिलने के बाद राज्य में अब कोरोना के मामले 781 हो गए हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण राज्य के सभी 24 जिलों तक पहुंच चुका है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 781 है। इसमें राजधानी रांची के 140, गढ़वा के 62, बोकारो के 24, पलामू के 25, हजारीबाग के 83, धनबाद के 70, गिरिडीह के 21, सिमडेगा के 24, देवघर के 5, जामताड़ा के 2, दुमका के 4, कोडरमा के 46, गोड्डा का 1, पूर्वी सिंहभूम के 135, पश्चिमी सिंहभूम के 16, लातेहार के 13, रामगढ़ के 49, गुमला के 23, लोहरदगा के 5, सरायकेला के 19, चतरा का 1, खूंटी के 5, पाकुड़ के 5, साहिबगंज के 3 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। अब तक 6 लोगों की मौत हुई, तो वहीं 781 संक्रमितों में से 330 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो ये अब तक का कोरोना का राज्य का अपडेट हम आपको बता रहे थे कि 781 एक्टिव केसेस में से अब तक 330 लोग ठीक हो चुके हैं। तो ये आंकड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कोरोना से अगर लोग संक्रमित हो भी रहे हैं तो वो ठीक हो जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इसे समझने की जरूरत है कि अगर कोरोना वार कर रहा है तो उस कोरोना के वार को निष्क्रिय भी किया जा रहा है लगातार। तो आपको हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, आप समझिए इस चीज को, उन आंकड़ों को समझिए कि लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। हम हर जिले का आंकड़ा आपको बता रहे हैं और आप देखिए कि रांची और पश्चिम सिंहभूम 100 के पार आंकड़े वाले जिले हैं, लेकिन रांची में अब नए केसेस बहुत कम सामने आ रहे हैं। और धनबाद, हजारीबाग ये ऐसे जिले हैं जहां पर आंकड़े जो हैं वो बड़े हैं। लगातार आंकड़े जो हैं वो बढ़ रहे हैं। 781 कोरोना पॉजिटिव मरीज, जिसमें से 330 ठीक हो चुके हैं। अब मौत का आंकड़ा आपको हम दिखाते हैं। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमित एक और मरीज की मौत हो गई। रिम्स में भर्ती कोरोना में एडमिट कोरोना के मरीज ने दम तोड़ दिया। इधर इस पूरे मामले में जिला प्रशासन की लापरवाही सामने दिख रही है। मरीज की मौत के बाद उसके घर वालों ने बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव था। दरअसल 30 मई को छत से गिरने के बाद रांची के कोकर निवासी को मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 31 मई को मरीज की हालत खराब होने के बाद उसे रिम्स में भर्ती कराया गया। रिम्स के न्यूरो वार्ड में उसका इलाज चल रहा था। उधर मेडिका में भर्ती रहने के दौरान मरीज का कोरोना सैंपल भी लिया गया था। 2 जून को मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसे उसके परिजनों ने छिपा लिया। आज मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने खुद बताया कि मृतक कोरोना पॉजिटिव था। जिले में मिलने वाले हर संक्रमित की जानकारी जिला प्रशासन को होती है, तो फिर इस मरीज के बारे में किसी को क्यों कुछ पता नहीं था? रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती कई मरीजों और चिकित्सा कर्मियों को खतरे में लाया गया। उधर रिम्स में भर्ती मरीज की मौत के बाद न्यूरो वार्ड को सील कर दिया गया है। तो आप इस लापरवाही को समझिए कि छत से एक युवक गिरता है, उसे मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। मेडिका में ही उसका कोरोना का सैंपल भी लिया जाता है जो पॉजिटिव आता है। और कोरोना का जो सैंपल पॉजिटिव आता है उसके बाद रिम्स उसे भर्ती कर दिया जाता है, रिम्स में एडमिट किया जाता है। लेकिन परिजन जो है उसके कोरोना पॉजिटिव होने के बाद छिपा लेते हैं। आज जब उसकी मौत हुई है तब परिजन बोलते हैं कि हाँ वो कोरोना पॉजिटिव था।
अब इस दौरान वो रिम्स के न्यूरो वार्ड में भर्ती था। वहां के जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी जान के साथ ये कितनी बड़ी लापरवाही है, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। ये छिपा करके इस बात को कि वो कोरोना पॉजिटिव था, कितनी बड़ी गलती और लापरवाही की गई है। जिला प्रशासन के पास भी हर कोरोना पॉजिटिव की जानकारी होती है, लेकिन इस कोरोना पॉजिटिव के बारे में जानकारी नहीं थी जिला प्रशासन के पास। तो चलिए, इसी पर चर्चा करने के लिए अजय लाल हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। धनबाद से अभिषेक भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अजय लाल का रुख करते हैं। अजय, सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कोरोना पॉजिटिव मरीज है जिसके रिपोर्ट परिजन तो छिपा लेते हैं, लेकिन जिला प्रशासन के पास तो ये रिकॉर्ड होता है कि भाई कोरोना पॉजिटिव मरीज है ये। तो ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से भी क्या ये बड़ी लापरवाही नहीं है? देखिए अभिषेक, कायदे से इसमें बड़ी जिम्मेदारी मेडिका हॉस्पिटल की बनती थी। जैसे ही उनकी रिपोर्ट में ये बातें सामने आई कि उनके यहाँ भर्ती एक मरीज कोरोना का पॉजिटिव है, कायदे से मेडिका हॉस्पिटल को इसकी जानकारी जिला प्रशासन को देनी चाहिए थी। ये बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही मेडिका हॉस्पिटल के तरफ से ही हुई है। कोई मरीज का परिजन ये नहीं चाहेगा कि यदि कोई संकट में है तो तमाम रिपोर्ट या फिर तमाम जानकारियां वो ऐसे जगह पर दे दे जाकर जहां वो मुसीबत की वजह बन सकती है। लिहाजा परिजनों ने अपने जो उनके मरीज भर्ती थे उनके स्वास्थ्य लाभ को लेकर कई जानकारियां छिपाई होंगी, लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि कायदे से एक बड़ी जिम्मेदारी, जैसे ही ये मेडिका हॉस्पिटल में बात सामने आई कि उनके यहाँ भर्ती एक मरीज कोरोना का पॉजिटिव है, कायदे से मेडिका हॉस्पिटल के प्रबंधन को इसकी जानकारी रिम्स या जिला प्रशासन को देनी चाहिए थी। वह भी तब जबकि लगातार राज्य सरकार कह रही है कि यदि आपके मोहल्ले में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि कोरोना का संक्रमित है, यदि वो होम क्वारंटाइन में है और बाहर घूम रहा है तो आप जिला प्रशासन को जानकारी दें। तो क्या इतनी बड़ी जानकारी या फिर इतनी छोटी समझ क्या मेडिका हॉस्पिटल के लोगों को नहीं थी? जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक मरीज को अपने यहाँ भर्ती रखने का जो खेल चलता है बड़े हॉस्पिटलों में, उसका भी एक नमूना कहा जा सकता है। हालांकि परिजनों ने एक गलती मेडिका से हुई और दूसरी आप गलती नहीं कहेंगे, एक तरह से अपराध कहेंगे कि उन्होंने अपने परिजन के बारे में जानकारी छिपाई कि उनका मरीज कोरोना पॉजिटिव है। यदि ये पहले से जानकारी हो गई रहती तो हो सकता है कि रिम्स के डॉक्टर ज़्यादा सावधानी से फिर एहतियात के साथ उस व्यक्ति का इलाज करते, लेकिन जब मौत होने के बाद ये बातें कही जा रही हैं। एक बात और भी, यदि रिम्स में ये जानकारी हुई कि रिम्स में कोई पेशेंट आया है मेडिका से, कायदे से वहाँ भी इसकी जांच होनी चाहिए थी रिम्स प्रबंधन के द्वारा। तो ये एक तरफा नहीं, दो तरफा नहीं, तीन तरफा महा गलती हुई और जिसका परिणाम ये है कि जहाँ पर वो पेशेंट भर्ती था उनके संपर्क में कौन लोग डॉक्टर आए थे, ये पूरी की पूरी एक बड़ी मुसीबत की वजह बन गई है। अभिषेक, बिल्कुल अजय, जाहिर सी बात है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जिला प्रशासन यहाँ पर क्या कर रहा था? क्योंकि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आता है तो इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन के पास भी जाती है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में रहे चाहे वो सरकारी अस्पताल में रहे। हम मेडिका पर जवाबदेही डाल करके या फिर हम परिजनों पर जवाबदेही डाल करके और जिला प्रशासन के अपराध से भी तो भाग नहीं सकते। अभिषेक, इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि कोरोना को लेकर जो सेल बनाई गई है जिला प्रशासन के माध्यम से, उनको ये बात जानकारी में रहनी चाहिए कि अभी तो स्थिति ये हो गई है कि लगातार कई ऐसे आदेश आ रहे हैं जिसको अमल करना मुश्किल हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम मेडिकल स्टोर्स को ये कहा गया है कि यदि आपके यहाँ से कोई व्यक्ति ऐसा है जो बगैर डॉक्टर के स्लिप के बुखार, सर्दी, खांसी की दवा लेता है तो उसका भी आप रिकॉर्ड रखें। देखिए, आदेश जारी कर देना बहुत आसान होता है, उसे अमल में कैसे लाया जाए, कैसे इन चीज़ों को पटरी पर उतारा जाए, इसे लेकर ज़्यादा होमवर्क करने की जरूरत है। और शायद उसी का नतीजा है कि आज जैसा कि आपने जानकारी दी, न्यूज़ 11 के माध्यम से लोग जान रहे होंगे कि एक व्यक्ति मेडिका में भर्ती होता है, फिर वहाँ से वो रिम्स आता है, उसका इलाज भी चल रहा होता है, बाद में उसकी मौत हो जाती है। तो मौत के बाद उसके ही परिजन ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो कोरोना का संक्रमित था। तो अब जाहिर सी बात है, कई प्रकार की कई तरफ से ऐसी गलतियां हो गई कि जिसे लेकर खामियाजा हमें और आपको झारखंड के लोगों को भुगतना होगा, क्योंकि वो पूरा फिर हिस्ट्री होगा कि कौन डॉक्टर ने उस व्यक्ति का इलाज किया था,
फिर उस डॉक्टर के संपर्क में कौन लोग आए, ये तमाम इस प्रकार का जो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि ऐसा चक्र है जिससे निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा। कई प्रकार की सावधानी की आवश्यकता फिलहाल इस वक्त है जबकि हम सभी लोग अनलॉक 1 से गुजर रहे हैं। और एक बात यह भी अभिषेक, अनलॉक 1 को शायद कुछ लोगों ने ये मान लिया है कि कोरोना का संकट काल खत्म हो गया है। कई जगहों पर ऐसी लापरवाही बरती जा रही है जिसे शब्दों में बयां करना काफ़ी मुश्किल होता है। कई स्तर पर हमने देखा कि लोगों में एक बार फिर जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो इस आगे ऐसी लापरवाही नहीं हो, इसकी उम्मीद हम और आप कर सकते हैं, न सिर्फ जिला प्रशासन से बल्कि रिम्स से और वैसे निजी हॉस्पिटलों से जिनकी साख पर बट्टा कई बार बिल्कुल अजय। चलिए अजय बने रहें आप हमारे साथ। अभिषेक भी हमारे साथ धनबाद से बने हुए हैं, अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, जो मेरे पास आंकड़े हैं वो कहते हैं धनबाद में 83 पॉजिटिव, क्या आंकड़े आपके पास, क्या वही आंकड़े हैं? धनबाद में क्या नजर आ रहा है कोरोना को लेकर के? कितना कुछ तैयारी, कितना कुछ कोरोना की तस्वीर साफ होती नजर आ रही धनबाद से? देखिए अभिषेक, यहाँ पे तो अभी तक अगर कहें कि आधिकारिक तौर पे 71 ही मरीज जो है वो बताए गए हैं, जिसमें से 54 जो है वो एक्टिव केस हैं और 13 जो है वो ठीक होकर वापस लौट गए हैं। तो अभी तक तो 71 है, जो कि आंकड़े बढ़ते रहते हैं, इसलिए आंकड़ों के ऊपर में कोई व्यक्ति आज इस वक्त में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। क्योंकि जो आंकड़े हम अभी बता रहे हैं, क्योंकि तो ये बात सही है, क्योंकि जिस तरह के लगातार मरीजों की संख्या और एकाएक विस्फोटक स्थिति हो जाती है। मैं आपको बताऊं कि ताजुब की बात होगी, शुरुआती 16 मई से और अभी तक के जो आंकड़े आए, तो शुरुआती दिनों में अगर कहें तो 4 लॉकडाउन की जो संख्या रही वो बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ी है आंकड़े। लेकिन हाल के दिनों में अगर कहें तो पिछले शनिवार से जो गति बढ़ी है, रफ्तार बढ़ी है, वो बहुत चौंकाने वाली है। शनिवार को जो है अचानक 13 मरीज आए, रविवार को 20 मरीज हो गए, सोमवार को 9 मरीज हो गए। कल जो है ठीक ठाक रहा दिन धनबाद के लिए, राहत बढ़ा कि कोई मरीज नहीं निकला, 600 जांच हुए। और आज अभी भी हम सब डरे हुए हैं कि देर रात, अभी पीएमसीएच के साथ दिक्कत यह है कि एक रिपोर्ट जो दिन में कल का बैकलॉग रहता है तो वो दिन में जारी हो जाती है, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट आजकल 12 बजे के बाद आती है। तब तक सारा जो है धनबाद सो जाता है और रिपोर्टर्स जो जागे रहते हैं उनको पता चलता है। ज्यादातर लोग, हम लोग भी प्रतीक्षा में रहते हैं कि अब रिपोर्ट आ जाए, और 12 बजे के बाद ही जारी की जाती है। प्रशासन के लिए मुश्किल ये होती है कि 12 बजे के बाद जब जारी होती है तो डीसी और एसएसपी निकल के। एक और बात मैं ऐड करूंगा कि पहले जो कोरोना का जो खौफ था, यूं होता था ना कि हाँ भाई कोरोना आया, अब जो है वो सचिन तेंदुलकर के सिक्सेस के तरह के, भाई अब स्कोर कितना है, इस तरीके से पूछा जा रहा है कि अब धनबाद का स्कोर कितना है, रांची का स्कोर कितना है, जमशेदपुर का स्कोर कितना है। मतलब उसकी जो सीरियसनेस है वो घटती जा रही है। उसके कारण है ना, उसके कारण समझिए। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना के मरीज धनबाद में हुए उसमें से 13 मरीज जो ठीक हुए, उसमें से देखिए किस तरह के मरीज ठीक हुए। एक महिला जो मुंबई से आई थी, 77 साल उम्र और कैंसर के 3rd स्टेज में है, ब्लड कैंसर था, अपने बेटे के साथ वो संक्रमित हो गई थी और वो ठीक होके गई, स्वस्थ होके गई। दूसरी बड़ी बात है कि धनबाद में एक 11 साल का बच्चा, 11 साल का अगर कहें कि युवक जो है, बच्चा है, किशोर है, और वो जो है ठीक होकर महज 3 दिनों में वो स्वस्थ होकर चला गया। उसे भी जो है कल छुट्टी दे दी गई। तो इसका मतलब यह है कि 77 साल का बुजुर्ग हो या 11 साल का बच्चा, वो स्वस्थ होकर जा सकता है। तो जो नौजवान है उनको लगता है कि अब आराम से, ये बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति नहीं है, या उसकी जो क्षमता है, मारक क्षमता, वो कमजोर हो गई है और इम्यून सिस्टम हमारी मजबूत है। और इसी कारण से थोड़ी लापरवाही जो है ज्यादा होने लगी है। लोग सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रख रहे हैं, बाजारों में खुलम खुला घूमने लगे हैं, और ये बहुत मुश्किल बात है। इसलिए देखिए आज डीजीपी राव साहब ने जो सभी जगह एसपी को जो भेजा है पत्र, उसके आलोक में यह है कि 10 तारीख के बाद अगर कोई मास्क नहीं लगाते हैं सार्वजनिक स्थल पर या सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हैं, तो वहां पे उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। यानी 10 के बाद एफआईआर भी दर्ज हो सकता है। हेलमेट अगर नहीं लगा के चलते हैं तो जांच होती ही थी, लेकिन अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो मास्क पर भी अब ये नया टास्क यही है कि अगर मास्क नहीं लगाए हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है या आप पर एफआईआर हो सकती है। तो एक बात तो यह है कि थोड़ी सी हम सब जो है बहुत कैजुअल हो गया है। ऐसा लग रहा है कि कोरोना हमसे बीच से भाग गया है और इसीलिए बहुत इजी हो है, और ये खतरनाक बात है। क्योंकि देखिए प्रवासी मजदूर आ गए हैं सभी, और आ भी रहे हैं, कुछ बचे कुचे भी है तो आ रहे हैं। उसके बाद ट्रेनों का परिचालन जो है, अगर कहें कि स्पेशल ट्रेन चल रहे हैं,
पहले क्या होता था कि प्रशासन उन तक घर तक पहुंचाती थी। अभी हालत क्या है कि बहुत सारे लोग स्वतः अपने से जा रहे हैं, अपने से उनको घर पहुंचना है, तो पता नहीं चल रहा कि कौन संक्रमित है कौन नहीं है। दूसरा, निजी लैब में भी जांच होने लगे हैं। देखिए, 2 मरीज जो हमारे यहाँ 2 युवती, एक सीए की छात्रा सिंदरी की और गोविंदपुर की, ये दोनों जो है निजी लैब में जांच हुआ था। लेकिन एक अच्छी बात धनबाद प्रशासन ने किया है कि जांच कोई निजी लैब में कराए या फिर पीएमसीएच में कराए, कंफर्म केस होता है तो उसे यूं ही नहीं छोड़ा जाता, उसे कोविड-19 सेंट्रल हॉस्पिटल जो है स्पेशल हॉस्पिटल है इसके लिए, वहां पे उसको शिफ्ट किया जाता है और वहां के बाद ही उनको सुरक्षित जो है स्वस्थ होने के बाद वापस लौटना है, उनकी विदाई दी जाती है, भव्य तरीके से विदाई होती है। तो इसका मतलब है कि धनबाद में खतरा क्या है कि अब निरसा से चौहदी दे दीजिए तो बॉर्डर से शुरू हो गया, और इधर अगर आप कहें तो बघमारा तक जाता है, और वहां तोपचाची से शुरू करिए तो धनबाद के बीच में वासेपुर से लेकर सारा इलाका अफेक्टेड है। मतलब कंटेनमेंट जोन की बात करें या कर्फ्यू इलाके की बात करें तो हमारे यहाँ अभी 13 से ज्यादा है। सवाल यह है कि हर इलाके अफेक्टेड है और ऐसा कोई प्रखंड नहीं बचा जहां पे अफेक्टेड नहीं है, मरीज नहीं है। तो अब यही उपाय बच गया है कि सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। इसी सवाल का जवाब एक बार प्रभात भी जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। प्रभात, जमशेदपुर के पास जो हमारे पास आंकड़े वो कहते हैं 139 पॉजिटिव, क्या वही आंकड़े आपके पास भी हैं? यही आंकड़ों से आपको भी लगता है कि आंकड़े यही हैं? क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं आंकड़े, हम कुछ बता रहे हैं तब तक पता चलता है कि कुछ नए मरीज आ गए हैं, या फिर कहीं पर ऐसा होता है कि सरकारी आंकड़े जो है वो थोड़े वेरी कर रहे हैं। तो जमशेदपुर की क्या तस्वीर है, कोल्हान की क्या तस्वीर है? प्रभात। बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए ये 139 का ही है, लेकिन आज जमशेदपुर के लिए की अच्छी खबर है कि आज जो टीएमएच में जिन मरीजों का इलाज चल रहा था कोविड-19 का, उसमें से 21 मरीजों को आज छुट्टी दी गई है। निश्चित है कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए थोड़ी राहत की खबर है कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, और जो पिछले कई दिनों से जो कोविड-19 के हॉस्पिटल टीएमएच में इलाज चल रहा था उन 21 लोगों को आज हॉस्पिटल से विदाई दी गई। वहाँ उपायुक्त मौजूद थे, सीनियर एसपी मौजूद थे, टाटा स्टील के जो डॉक्टर थे वो मौजूद थे, जीएम मौजूद थे, उन लोगों को गुलदस्ता देकर वहां से विदाई की। लेकिन कहीं ना कहीं उन जो पेशेंट वापस अपने घर जा रहे थे, कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही थी। जितने भी जो मरीज थे वो जमशेदपुर के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों से थे, कुछ मूसाबनी के थे, कुछ बागबेड़ा और गोविंदपुर और कदमा के थे। तो ये कह सकते हैं कि अब जो रिकवरी रेट है वो थोड़ा अच्छा होते जा रहा है। उपायुक्त ने भी ये बात ही कही है कि आने वाले दिनों में जो रिकवरी रेट है बहुत अच्छा होते जा रहा है, और हम ये प्रयास करेंगे कि जो भी मरीज हैं वो अच्छे से स्वस्थ होकर अपने घर को जाएं। और लोगों से उन्होंने अपील भी की है कि जरूरत नहीं है तो आप घर पे रहें, अगर घर से निकलते हैं तो मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर यूज करें, ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर को ढके। अगर नहीं जरूरत है तो आप घर पे रहें, तभी जाके सुरक्षित रहेंगे। निश्चित है आज राहत भरी खबर है जमशेदपुर से। अभी तक फिलहाल जब हम लाइव में बोल रहे हैं अब तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं आए हैं, लेकिन सरायकेला से कुछ केसेस पॉजिटिव आए हैं। लेकिन जमशेदपुर की रात आप अजय अभिषेक हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी एक और बड़ी खबर दे दें, इसी की बात हम कर रहे थे। सिमडेगा से 7 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब ये आंकड़ा जो हो जाता है वो हो जाता है 789, यानी 789 का आंकड़ा। तो समझिए इसे कि सिमडेगा से 7 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, अभी की खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और इन 7 मरीजों के मिलने के बाद झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो जाती है 789। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 789 मरीज झारखंड में हैं कोरोना पॉजिटिव, 7 और मरीज सिमडेगा से मिले हैं। अभी हम इसी की बात कर रहे थे, अभी प्रभात भी बता रहे थे कि देखिए मैं जब बोल रहा हूं तब तक जमशेदपुर से कोई नहीं मिला है, लेकिन अभी बोलते बोलते में अगर कोई मिल जाए तो इस बात की गारंटी। तो देखिए इसी की बात हो रही थी। झारखंड में 7 और कोरोना पॉजिटिव सिमडेगा से मिले हैं, जिसके बाद यह आंकड़ा जो है वो 789 हो जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय लाल आपका, शुक्रिया अभिषेक आपका, और शुक्रिया प्रभात आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और रांची, धनबाद और जमशेदपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों को लेकर के हमने चर्चा की। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको यही बता रहे हैं कि 7 और मरीज सिमडेगा से मिले हैं, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो जाती है 789, यानी 789 इस वक्त की